नमस्कार। हम लोग पहुंचे हैं फिरोज़ाबाद, चूड़ियों के शहर में, और यहीं चुनावी चर्चा पर हम लोग बात करेंगे ओवैसी की पार्टी पर। यूपी में एक बड़ा फैक्टर MIM के बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मोइन अली हैं, इस पार्टी के MIM के ज़िला युवा अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनके साथ। पतंग उड़ेगी नहीं उड़ेगी इस बार? अरे बिल्कुल पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। फिरोज़ाबाद में सीधी टक्कर बीजेपी से है इस बार। हम सेकंड नंबर की पार्टी हैं। मजलिस 2017 में पहली बार यहाँ आई थी, पहला इलेक्शन लड़ा था और आवाम ने अपनी मोहब्बत से नवाजा था। पहले इलेक्शन में ही 11,500 वोट दिए थे। उसके बाद नगर निगम का चुनाव आया, उसमें हमारे जो कैंडिडेट उतरे सेकंड पोजीशन पे रहे, सीधी भाजपा से टक्कर हुई, 57,000 वोट आए और 9 पार्षद जीत कर आए। तो इंशाल्लाह ये 2022 में भी सीधी टक्कर हमारी बीजेपी से है और दूसरे नंबर के पार्टी हैं हम, और इंशाल्लाह इस बार जीत हासिल करेंगे बड़ी मजबूती के साथ। जी, आपका नाम? मेरा नाम आसिफ इकबाल है। 97 विधानसभा आवेदक प्रत्याशी हूँ मैं MIM का। जी, इस बार कुछ हल्का बोल रहा है फिरोज़ाबाद का जो मुसलमान है, वो MIM के लिए कुछ हल्का बोल रहा है। नहीं बिल्कुल, ये वोट काटने वाली पार्टी है। बिल्कुल नहीं। समाज जीतेंगे नहीं पर हरवा देंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं MIM। ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो एजेंडा शुरू से रहा है वो ये रहा है कि आप हमें वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। ये चीज़ मुस्लिम समाज बड़े अच्छे से समझ चुका है। अब ये मसला नहीं चलने वाला है कि हमें वोट दो बीजेपी आ जाएगी। मुसलमान पहले से सचेत हो चुका है, समझदार हो चुका है, और इस चीज़ का सीधा सीधा फ़ायदा ओवैसी साहब को मिलेगा, हमारी पार्टी को मिलेगा, और मुस्लिम वोट मुस्तैद होकर MIM में जाएगा। और मतलब वो जो भगवा का डर दिखाकर, बीजेपी का डर दिखाकर, ये जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समुदाय है, इसकी वोट थोक के भाव लेने की जो राजनीति थी वो कहीं ख़त्म हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोकल मुद्दे हैं और जो भगवा वाला मामला था, जो हमेशा सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हमेशा वो कहती थी हमें वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी, हमें वोट दो नहीं भाजपा आ जाएगी। अब ये फैक्टर उनका नहीं चलने वाला है। जनता, मुस्लिम समाज बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझ चुका है। अब यहाँ इंशाल्लाह एक तरफा MIM की जीत होगी और सीधी भाजपा से टक्कर होगी, और जो लोकल मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा जा रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इंशाल्लाह 2022 में हम कामयाबी हासिल करेंगे फिरोज़ाबाद से। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर वोट कटुआ है। MIM इंशाल्लाह ताला कामयाबी करेगी। दूसरे नंबर पर सेकंड पे रही है हमारी पार्टी सन 2017 में, और इंशाल्लाह अखिलेश की पार्टी यहाँ वोट कटुआ है। बिल्कुल को वोट कटुआ, फिरोज़ाबाद बिल्कुल वोट कटुआ है। समाजवादी पार्टी भी डायरेक्ट हमारी टक्कर बीजेपी से है। हम सेकंड पोजीशन पे रहे हैं सन 2017 के अंदर। इंशाल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ युवा हमारे साथ है। जहाँ युवा है, जहाँ यूथ है, मजबूत है। इंशाल्लाह ताला MIM पूरी ताकत से फिरोज़ाबाद में चुनाव लड़ेगी। इंशाल्लाह ताला हमारी जीत होगी। तो अब की बार चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 25 तारीख को यहीं पर BPL ग्राउंड पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाल्लाह बड़ा जलसा होगा उस दिन। बिल्कुल पूरे बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। शोषित वंचित सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। तो शोषित वंचित सम्मेलन है मुस्लिम समाज के साथ, और दूसरे कौन सी कम्युनिटी लगेगी, कौन सा समाज लगेगा, कौन सी बिरादरी लगेगी जो ये सीट निकल जाएगी? अगर चुनावी गणित की बात करें तो चुनावी गणित देखें तो हमारा फोकस जो है फिरोज़ाबाद सीट नहीं है। हम 5 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले 3 पे फोकस है। फिरोज़ाबाद सदर सीट है, टूंडला विधानसभा सीट है, सुखाबाद विधानसभा सीट है। सुखाबाद से यादव जी का भी जो है आवेदन भी हुआ है समाज MIM में, और इंशाल्लाह जो हमारा यहाँ का दलित और मुस्लिम फैक्टर है वो बड़ा मजबूत है, और इंशाल्लाह वो हमारे साथ रहेंगे और हम इस सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे। और यहाँ का जो आप इस नई आबादी में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, MIM का जो वोट है वो पहले से और ज़्यादा मजबूत हुआ है। जय भीम और जय मीम का नारा तो मायावती जी भी दे रही हैं। बहन जी दे रही हैं, बहन जी मीम का कहाँ दे रही हैं? वो तो खामोश बैठी हुई हैं। वो तो उनका मसला सिर्फ क्या है, उनकी रणनीति क्या नहीं है, वो अपने आप को समझेंगे। क्या रणनीति लग रही है? अच्छा, वैसे निकल नहीं रही हैं अभी बहन जी, अभी नहीं निकल रही हैं फील्ड में। क्या वजह लग रही है? कोई वजह नहीं है। आते आते वो भी यही कहेंगे कि आप मुस्लिम समाज को डराएंगी, भाजपा का डर दिखाएंगी कि आप हमें वोट दो नहीं तो भाजपा आ जाएगी। पर यह अब नहीं चलने वाला बिल्कुल साहब। जनता मुद्दों पर और अपने जो लीडर है, जिसको अपना लीडर हमने माना है
और जिस पे हमारा भरोसा जो हमने जताया और जो फिरोज़ाबाद की आवाम ने जताया, 57,000 जनता जो 2017 में थी वो इंशाल्लाह अब डबल हो गई है और 1,10,000 के पार इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे इस बार। जनसंख्या बढ़ गई है, वोट बढ़ गए भी बढ़ा है, करीब 15,000 वोट इस बार 2022 में, 17 से लेकर 22 में बढ़ा है 5 साल में। 15,000 वोट ही बढ़ा है बस। सदर सीट पे 15,000 वोट बढ़ा है करीब। नया वोट जो है, जो नया वोट बना है 18 से 20 साल के जो युवा के वोट बने हैं और इंशाल्लाह युवा इस बार मजलिस के साथ है और बड़ी मजबूती के साथ है। यहाँ इतनी मजलिस के साथ है और मजबूती के साथ है, ठीक है। तो कामयाबी रहेगी इस बार? बिल्कुल रहेगी कामयाबी। हमारे साथ दलित, बिछड़ा, आदिवासी सारे लोग हमारे साथ हैं, कांधे से कांधा मिलाकर वो इसी हिसाब के साथ चल रहे हैं। अभी विधानसभा से हमारे आवेदक प्रत्याशी मनोज यादव जी ने आवेदन करके आए हैं विधानसभा शुगाबाद से। इंशाल्लाह हर समाज का लोग वैसे हिसाब से जोड़ रहा है। इंशाल्लाह ताला फिरोज़ाबाद में बहुत अच्छी जीत हासिल करेंगे जी। फिरोज़ाबाद में अच्छा कर तो पाँच हैं सीटें हैं यहाँ, अभी 4-1 है, 4 पे बीजेपी है, 1 पर समाजवादी पार्टी है। अब क्या रहेगा यहाँ? मुझे तो नहीं लगता कि 5 सीटों पर समाजवादी आएगी। सुपड़ा साहब होना समाजवादी का इंशाल्लाह यहाँ से। MIM को कितनी मिलेंगी? इंशाल्लाह MIM 3 सीटें फिरोज़ाबाद से इंशाल्लाह निकालेगी। 3 सीटें ना टूंडला, फिरोज़ाबाद, इंशाल्लाह शुगाबाद, तीनों सीटें निकालेगी। 3 सीटें निकालेगी। तो आप देखें ये एक अपना चुनावी गणित है, अपना तिलिस्म है। ओवैसी की जो मौजूदगी है यूपी के मुसलमान में कहीं ना कहीं वो एक तरह की उम्मीद पैदा कर रही है। और जैसा अभी कह रहे थे मोइन, कह रहे थे कि अब मुसलमान किसी के पीछे लगने वाला नहीं है और इस डर से किसी दूसरी पार्टी को वोट करना नहीं चाहता कि कोई डर दिखाकर मुसलमान का वोट नहीं ले सकती कि बीजेपी आ जाएगी या भगवा आ जाएगा। तो उसको लेकर वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक रहा है पिछले 5 साल में यहाँ यूपी में, कोई दंगा वंगा तो नहीं हुआ। दंगा हुआ नहीं है, NRC का दंगा हुआ था 9 दिसंबर को सर, NRC में दंगा हुआ था ना। क्या नाम आपका? मोहम्मद अनूर जी। अभी NRC में दंगा हुआ था, हमारे कई भाई लोग मारे गए थे, नालबन चौराहे पर भी मारे गए थे, नैनी क्लास पर भी मारे गए थे। तो ये तो कानून व्यवस्था कहाँ ठीक है सर? कितने लोगों की मौत हुई उसमें? 8 लोगों की मौत हुई थी सर। बताया तो 2 को ही किया था ना। आधे तो ये मतलब गोदी मीडिया छुपा जाती है, बताती कहाँ है? आप बताइए। 10-11 लोगों की मौत हो गई थी, मारे गए थे। तो क्या वजह थी? दंगे की वजह क्या थी? NRC में प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी प्रोटेस्ट में मतलब मारे गए लोग। प्रोटेस्ट की वजह क्या थी? सर CWA का लेजिस्लेशन आया था ना, CWA लेजिस्लेशन में मारे गए थे वो लोग। इसलिए अब प्रोटेस्ट भी मतलब हम लोग खुलकर नहीं कर सकते हैं इनकी वजह से। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का है। आप बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये स्वतंत्रता मिली है हमें। हम अपने खिलाफ मतलब अपने ऊपर अत्याचार को भी नहीं बोल सकते हम। यहाँ का ये कानून व्यवस्था हो गई है। अगर इनका तो वो एजेंडा है, अगर इनकी पार्टी की तरफ रहोगे तो ठीक है, अगर हम किसी इनकी पार्टी के आधा खिलाफ जाते हैं तो समझ लो उस पर लाठीचार्ज होता है। अब बात यह है कि एक तरफ भाजपा है और एक तरफ सारी नॉन बीजेपी पार्टियां या जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां वो एक तरफ हैं। BSP अपना कह रही है, समाजवादी अपना कह रही है, MIM अपना कह रही है, कांग्रेस तो यहाँ किसी गिनती में ही नहीं है। कुछ चलेगी? बिल्कुल नहीं कांग्रेस, बिल्कुल क्यों? कांग्रेस है ही नहीं। तो आप ये बताएं, भाजपा की लड़ाई है, सिर्फ सपा की और भाजपा की है बस। तो MIM नहीं है यहाँ कहीं? बहुत कमी के साथ है सर। नहीं लगता है आपको जो जैसे ये जो पेड वर्कर हैं आज के टाइम पे, जिनका कहते हैं वो मुस्लिम जो सपा को सपोर्ट करते हैं, जिनको खरंजों को और नालों का ठेका चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए है कि मुसलमानों को मुस्तकबिल कहाँ है। ठीक है, हमें सपा की सरकार हमने पिछले 2 बार बनाई अपने उसमें, क्योंकि हम न्यू वोटर हैं। हमें पता है सपा ने हमें क्या दिया। उन्होंने पिछले मैनिफेस्टो में कहा था मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, उर्दू के नाम पे नौकरियां देंगे। बताएं कितने मुस्लिमों की उनको नौकरियां दी, कितने % दिए हैं? नाम उर्दू का दिया है, नौकरियां यादव जी को दी हैं, मुसलमानों को दी ही नहीं है। अब मुसलमान 80% की जो नौकरियों में भी मुसलमान आ गए, तो भाषा की नौकरियां थी, वो तो भाषा की नौकरियां थी, लेकिन उनका नाम ये था कि मुसलमानों को देंगे, उर्दू टीचर्स की नौकरियां, उर्दू टीचर्स की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ जनता और जो मुस्लिम समाज है वो बड़े अच्छे से समझ चुका है कि जिस सपा, बसपा, कांग्रेस सब ने ठगा।
अब हम अपनी कायद के साथ हैं और अपनी कायद को मजबूत करेंगे। बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते? बीजेपी को कभी हमने वोट ही नहीं दिया है, तो उनसे हमारा क्या मतलब है? हमारी वो भी उनसे तो बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि जी मुस्लिम राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान के साथ मुसलमान। बीजेपी पार्टी बहुत सुपर पार्टी है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर एक ही एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का, वो मुझे पसंद नहीं आता। बस सुपर पार्टी है, उससे बढ़िया पार्टी नहीं लगती है, लेकिन क्या है कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर आती है, वो मुझे विरोधी पार्टी नहीं पसंद आती है। बिना हिंदू मुस्लिम में जीतते ही नहीं है वो लोग, सबसे बड़ी पार्टी ये है ना। तो अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इस समय चल रहा है यहाँ? सबसे ज़्यादा हो रहा है सर। बताओ कौन सा फैसला हमारे हक में आया है? अभी बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ था, हमारे सन 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ये था कि जो पुरातात्विक धरोहर जहाँ है वहीं रहेगी, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो मुझे ये बता दीजिए कि वो फैसला आस्था के तौर पर दिया जाएगा क्या? आस्था तो हम भी रखते हैं वहाँ। अभी तो बात हो रही है कि वो ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। वो तो सर अब एक बात आइए, चुनाव आ रहे हैं, अब ये मुद्दे उखाड़ेंगे, ये नहीं उखाड़ेंगे तो पैसे मतलब पार्टी जीतेगी कैसे? ये तो बताइए आप। भाजपा के पास भाजपा का कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा तो है ही नहीं सर। भाजपा के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास तो एजेंडा नहीं नहीं है। हुआ। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है बस। और अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो विफल हो चुके हैं। और जो दलित हैं, बिछड़े हैं, इंशाल्लाह वो MIM के साथ हैं और इंशाल्लाह 2022 का रिजल्ट होएगा? मथुरा में कुछ होएगा? कुछ नहीं होगा, ये काशी में कुछ होएगा? कुछ नहीं होने वाला सर। काशी में तो हल्ला है कि बड़ा कर दिया, मंदिर बड़ा कर दिया, मस्जिद छोटी सी रहेगी। सर वो तो उनका अपना एजेंडा है। आपका ये चैनल, आपके चैनल के थ्रू और आपको मैं दावा देता हूँ कि आप जाएं, आप जाके वहाँ देखें। भाई ये इनके जो IT सेल वाले हैं, ये इस टाइप की बातें रूमर फैलाते रहते हैं कि आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, सिर्फ माइंड मेकअप करने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम का ये माइंड मेकअप करते हैं और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारा जो एजेंडा है वो हमारा एजेंडा ये है कि हम लोकल पे आज फिरोज़ाबाद विधानसभा की बात करी जाए तो पिछले जब यहाँ फिरोज़ाबाद चूड़ी का शहर कहा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। यहाँ 450 फैक्ट्रियाँ हुआ करती हैं, 130 फैक्ट्रियाँ हैं। इसके जिम्मेदार हमारे यहाँ के लीडर हैं जो फिरोज़ाबाद के हैं। और लीडर यहाँ के कौन रहे हैं? सपा, भाजपा, बसपा। तो ये जिम्मेदार हैं यहाँ के मुस्तकबिल। इस बार यहाँ का जो मुसलमान है वो परिवर्तन चाह रहा है, चेंज चाह रहा है कि अपने से लड़ेंगे, कोई हमारे साथ आता हो तो आ जाए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा सर परिवर्तन। इंशाल्लाह बिल्कुल परिवर्तन होगा। हम अपने से लड़ेंगे, हमारे साथ कोई आता हो तो आ जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमें डर मत दिखाओ, हमें भगवा का डर मत दिखाओ। भूल जाए समाजवादी पार्टी बीजेपी का डर तो बिल्कुल भूल जाए कि मुसलमान बीजेपी का डरता है। मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। बीजेपी का डर तो बिल्कुल समाजवादी भूल जाए कि बीजेपी के डर से मुसलमान का वोट लेने, ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। इंशाल्लाह ताला इस बार ओवैसी को पूरी ताकत के साथ विधानसभा जाएंगे उम्मीदवार इंशाल्लाह जीत के। तो कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाएंगी यूपी में? कितनी सीटें? इंशाल्लाह कम से कम 50 से 60 सीटें इंशाल्लाह ताला MIM पार्टी जीतेगी। 100 सीटों पे चुनाव लड़ रही है पूरी ताकत के साथ। 50 से 60 सीटें, ये दावा है। पर खाता खुल जाएगा इस बार? इंशाल्लाह बिल्कुल खाता खुलेगा। पतंग उड़ जाएगी इस बार? बिल्कुल उड़ेगी इंशाल्लाह, बिल्कुल नहीं पता। मैं तो सर ये कह रहा हूँ, अगर नहीं भी उड़ती है कोई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी को ये पता चलना चाहिए कि हमारा वजूद कितना है, हम किसके वोट से जीतते हैं सर। माई नहीं है समाजवादी पार्टी, माई नहीं है। भाई कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं है। वो कितना भी चिल्लाते रहे कि M बाई फैक्टर वो खत्म हो चुका है। अब M अपनी जगह है और बाई वो ढूंढते फिर हैं बाई कहाँ है। हाँ इंशाल्लाह M को जहाँ जाना था। 70 साल से समाजवादी धोखा देती आई है कि बीजेपी के डर से मुसलमान वोट देगा, बीजेपी के डर से मुसलमान देगा। मुसलमान जय भीम एक बड़ा नारा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा नारा है जय भीम और जय भीम का नारा हम सुबह से बिना दलित और मुस्लिम के जो है ओवैसी साहब हमेशा उन्होंने दलित की बात की है, मुस्लिम की बात की है, हमेशा बात की है और इंशाल्लाह दलित हमारे साथ हैं। पर मायावती जी भी इसी नारे को लेकर चल रही हैं। मायावती ने क्या नारा तो कोई भी ले सकता है, नारा तो वो भी देते हैं। गांधी जी तक करते कुछ और हैं, आपको तो पता ही है। मन में कुछ और, नारा कुछ और, तो ये सब तो चलता रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। धन्यवाद।